थ्योरम का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो कि एक बैग है, कंटेन है 4 ऑरेंज और 4 ग्रीन। ठीक है, एक बैग में ये कंटेन है 4 ऑरेंज और 4 ग्रीन बॉल है। ठीक है, 4 4, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा। अनदर बैग जो कंटेन किया है उसमें 3 ऑरेंज बॉल है और 5 ग्रीन बॉल है। ठीक है, इसके बाद वन ऑफ द टू बॉक्स इज सेलेक्टेड, वन ऑफ द टू बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम एंड वन बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स, और वो पाया गया विच इज द फाउंड टू बी ऑरेंज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। आपको यहाँ पर है कि बॉल निकला है, ऑरेंज मालूम है, आपको बताना है कि किस माने क्या प्रोबेबिलिटी होगा उस ऑरेंज बॉल का जब हम बैग 1 से ये निकला है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कोई खास चीजें नहीं है जो टोटल प्रोबेबिलिटी में हम लोगों ने करके देखा था, तो मानना पड़ेगा। इसको बनाने का सबसे बड़ा तरीका ये है कि क्या आपको सेलेक्ट किया गया। देखिए, वन ऑफ द टू बॉक्स इज ए सेलेक्ट एट रैंडम, 2 बॉक्स है, 2 इवेंट बन गया यहाँ पर। इवेंट E1 इक्वल टू इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग। ठीक है, यहां इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं? बॉक्स को, 2 बॉक्स को। वन ऑफ, देखो यहां दिया हुआ वन ऑफ द टू बॉक्स इज सेलेक्टेड, तो सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग फर्स्ट बैग, बॉक्स नहीं बैग, बॉक्स जो भी हो, तो E2 ऑब्वियसली यही होगा, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग। ठीक है, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग, इवेंट ऑफ सेलेक्टिंग सेकेंड बैग, सेकेंड बैग। ठीक है, अब 2 बैग है। ठीक है, और एक इवेंट और मान लो, ए बी तो है नहीं, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए मान लेते हैं। ये बताएगा कि ड्रॉन बॉल, इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज ऑरेंज, इवेंट ऑफ ड्रॉन, जो निकाला गया बॉल है, ड्रॉन बॉल इज ऑरेंज। अब यहां पर देखो, सबसे पहले तुमको ये चीज मालूम होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा। थोड़ा दिमाग लगाओ, दो चीज में एक चीज को छांटना है, क्या होगा प्रोबेबिलिटी। अरे 2 में टोटल नंबर के इवेंट, अगर एक बैग को छाटेंगे तो 1/2 नहीं होगा 2 बैग में। तो 1/2 होगा, और इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 क्या होगा? 1/2 भी होगा। 2 में एक को छाटना है, क्लियर बात है। अब इवेंट ऑफ ड्रॉन बॉल इज ए ऑरेंज, तो आपको यहाँ पर आपको हम लोग तो बेस थ्योरम को अच्छा तरह हमको निकालना क्या है, कहाँ जाना है, सब चीज़ क्लियर करते हुए तो हमको जो चीज़ की जानकारी हमको निकालना है वो हमको लेके चलना पड़ेगा। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी आएगा, तो हमारा किस तरह आएगा, A/E1। तो ये क्या है भैया, पहले ये जानना जरूरी होगा। ये बता रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ, ठीक है, ड्रॉन ऑरेंज बॉल, ठीक है, कमिंग फ्रॉम या टेकन फ्रॉम इवेंट 1, यानी बॉक्स बैग ए से आ रहा है। ठीक है, बैग ए से आ रहा है। अब बैग ए में बैक टू जाओ, कितना बॉल है? अरे देखिए 4 ही नहीं है, 4 + 4 8 बॉल है, जिसमें 4 बॉल ऑरेंज का है। हम 4/8 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोलिएगा CU पहले लिखते थे, आप डायरेक्ट ऐसे कैसे लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा। तो भैया एक के बॉल ने सेलेक्ट करेंगे तो C4/1, और यहाँ पर भी टोटल 8 में 1 करेंगे, तो हम तो पहले ही बोले 4/8 होगा। बात वही है, बदला नहीं है कुछ, सिलेक्शन वही हो रहा है। ये तो क्लियर है। इसका जब वैल्यू R का 1 होता है तो N के बराबर होता है, ये 4/8। उसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग ऑरेंज बॉल फ्रॉम बैग 2 इक्वल टू E2 लिखेंगे, इक्वल टू कितना होगा? अब इसमें देखो तो 3/8, 3/8। ठीक है, अब यहां पर है कि हमको बेस थ्योरम में एक चीज और करनी होती है कि हमको जो लिखना होता है, फर्स्ट तो हेडिंग देंगे ना भाई, तो वो हमको क्या लिखना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब यहां देखना है कि फर्स्ट बैग दिया गया है तो E1 हो जाएगा,
और नीचे क्या होगा मेरे दोस्त, ऑरेंज बॉल जो इंडिकेट कर रहा है। अब इसका फॉर्मूला सबको पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, हम यहाँ 1 रखेंगे इसलिए कि यहाँ पर 1 का निकाल रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइट बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, ठीक है। तो यहाँ भी इवन होगा इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय इवन, जो आप मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी में जाने, यहाँ लगता है ये इसका मतलब हो रहा है कि जो बॉल निकाला गया है, ऑरेंज बॉल कहाँ से निकाला गया है, बैग 1 से E1। अगर बैग 2 से निकाला जाता तो E2 होता, तो यहाँ E2 हो जाता, बाकी नीचे सेम रहेगा टोटल प्रोबेबिलिटी वाला। अब दो कितना टोटल नंबर ऑफ इवेंट तो 2 है, तो 2 बार हमको लिखना पड़ेगा, तो एक बार तो सेम लिखाएगा ही, E1 टाइम्स प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाय E2। अब यहां तक देखो, यहां तक जो बनाए हम, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सारा चीज तो निकला हुआ है, अपना हाथों में है, तो भर दो। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 कितना है, 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई 4/8, तो 4/8 यही चीज तो ये है, तो नीचे भी लिखाएगा 1/2 इंटू 4/8 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ये 1/2 इंटू 3/8। अब यहाँ देखो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने की ज़रूरत है, देखो सब 16 होगा, ये इसका भी एलसीएम लेंगे 16 होगा, तो हम करते हैं इसको आराम से करते हैं। यहाँ देखते हैं तो वो अपने कट जाएगा ये 16, देखो 4/16 काटना नहीं है, हमको नहीं काटेंगे, आप काट भी सकते हैं आपकी मर्जी। 4/16 प्लस 3/16, अब इसका एलसीएम लोगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर होगा 4/16 तो अपने जगह पर रहेगा, और यहाँ पर 16 होगा, ये दोनों जुट जाएगा 7, तो इसको हम लिख सकते हैं 4/16 इंटू 16/7, यानी 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ड्रॉन ऑरेंज बॉल कमिंग फ्रॉम या टेकन फ्रॉम या कमिंग फ्रॉम फर्स्ट बैग। 4/7 दिख रहा है यहाँ तक जी? यस सर। तो ये था प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चंस।